जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और देश के लिए सबसे बुरी खबर लेके आ रहे हैं और मेरे अपने करियर का सबसे बुरी न्यूज़ कहेंगे लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि भारत में ऐसा काफ़ी सालों से नहीं हुआ था और आज ये हो गया। भारत में केरल राज्य में ईसाई समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था और जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है, यानी कि बम विस्फोट हुआ है, बम धमाका हुआ है और इसे हम आतंकवादी हमला ही कहेंगे। केरल में ईसाई समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम था और ये हमला कहीं ना कहीं हमास के द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, अभी इसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है कि किसने हमला किया है, क्या हुआ है, लेकिन इसका संबंध हमास के समर्थकों द्वारा लगाया जा रहा है। आपको पता है कि भारत में हमास के समर्थक कौन है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इतना ज्ञानी हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी शहर हैं जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में इस समय हाई अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आज एनएसजी जैसी सपोर्टिंग सिस्टम को अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि आज वहां पे भारत और इंग्लैंड का मैच है। क्या है पूरा मामला, पहले हम उसको बताएंगे। केरल के कोच्चि में एक कन्वेंशन सेंटर में हुआ है धमाकी हमला। इसमें प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं कम से कम 36 लोगों के मरने की बात निकल के सामने आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस समय अभी हॉस्पिटल में जो कि हॉस्पिटलाइज हैं। बात करेंगे धमाका कलाम सेरी के जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जहां यहोवा विटनेस ईसाइयों का एक कार्यक्रम चल रहा था। यहोवा विटनेस ईसाई धर्म में एक समुदाय है और रविवार 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था। आज ही के दिन ये आखिरी दिन था, लेकिन ये हमला कैसे हुआ उसकी बात करेंगे और वहाँ पे कौन सी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई। इंडिया टुडे की एक जानकारी के अनुसार ये बातें पता चल रही हैं। 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है, चर्चा की है और उन्होंने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर मामले की तुरंत जांच करने के लिए आदेश भी दिया है, यानी कि भेज दिया है। उधर अगर हम कलाम सेरी पुलिस की बात करेंगे तो वहां के अफसरों ने जो बातें बताई हैं कि धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से वहाँ पर धमाका हुआ है। और वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में क्रिश्चियन ग्रुप की प्रार्थना चल रही थी। आप सोचिए साथियों की पूजा चल रही थी, वहाँ पे जो क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनके पूजा पाठ में बम फोड़ा गया है। ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सुनने को आती थी कि वहाँ की मस्जिदों में धमाका हुआ है, वहाँ पे मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ने गए हैं और आतंकवादी हमला हो गया है। सेम वैसा ही हमला भारत में हुआ है ईसाई धर्म में। इसीलिए भारत हमेशा से उसका स्टैंड रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद चाहे हिंदू के यहाँ हमला हो या ईसाई के यहाँ हमला हो या मुस्लिम के यहाँ हमला हो या किसी अन्य धर्मावलंबी के यहाँ हमला हो, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। और इसीलिए भारत ने हमास का विद्रोह किया था, हमास के विरोध में इजराइल को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, क्योंकि हमास ने आतंकवादी हमले जैसा इजराइल में हमला किया था और उसी का एक तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, या बहुत सारे लोगों का जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि ये हमास के द्वारा प्रायोजित है या हमास के जो समर्थक हैं भारत में उनके द्वारा प्रायोजित है। और इसीलिए पूरे भारत में जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, क्योंकि मुसलमानों के ही द्वारा हमास को समर्थन किया जा रहा है, ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो तो खुलकर मंच पर कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हमास समर्थकों के गले में फांसी का फंदा भी लटका रखा है कि अगर तुम हमास का समर्थन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करेंगे। और उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर कार्यवाहियाँ भी की हैं और ये चीज़ों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट में किया गया है, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और उसको लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें कुछ सोशल मीडिया के बारे में भी खबर आ रही है कि वहाँ के जो डीजीपी हैं, केरल के डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर भड़काऊ या नफरत भरे मैसेज न फैलाएं, यानी कि हिंदू मुस्लिम या ईसाई मुस्लिम या दो लोगों में मनमुटाव करने वाली बात ना करें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम विजयन ने क्या बताया है, मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वे इस मामले से संबंधित सभी जानकारियाँ जुटा रहे हैं। एर्नाकुलम के टॉप लेवल के सारे अफसर वहां पे मौके पर मौजूद हैं और डीजीपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बात करते हैं इसमें और चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए
कि हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कौन कह रहा है? वहाँ के डीजीपी। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डीजीपी से बात भी की है। पूरे मामले की पड़ताल के बाद हमें इस घटना की ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फिलहाल इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग मामूली रूप से घायल हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ मैं बाद में आपके साथ लोगों से बात करूँगा। ये किसने कहा है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ठीक है, पी विजयन ने कहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको थोड़ा मैं जल्दी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आप तक जल्दी से पहुँच जाएँ। इसको मैं एक बार फिर से लेके आऊँगा, जब इसके कारण पता चल जाएंगे तो उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में आपको चीज़ें बता रहे हैं। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने उन सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को वापस आने के लिए निर्देश दिए हैं जो छुट्टी पर थे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से कहा है कि जो लोग भी इस धमाकों में घायल हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। घटना के बाद केरल के बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके केरल सरकार पर सवाल उठाए। ये मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, राजनीतिक बातें हो जाएंगी। ये बीजेपी और कांग्रेस का अपना या अन्य जो लोकल पार्टियां हैं उनका तो अपना रोना धोना लगा ही रहेगा। खैर, इसमें उन्होंने जो बातें कही उसको भी आपको बता दूं कि कलामसेरी से दुखद खबर आई है। यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा के बीच एक धमाका हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की मौत, जबकि प्रार्थना सभा के बीच कई लोग जख्मी हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इन दिनों केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां भीड़ में लगातार हमले और धमाके हो रहे हैं। पी विजयन की सरकार के गृह मंत्रालय की है सबसे बड़ी विफलता, यानी कि वहाँ पे एक तरह से विरोध एक तरह से दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये समय विरोध करने का है या नहीं, ये तो राजनीतिक लोग ही जाने। लेकिन हम ये कहेंगे कि सबको एक साथ होकर पहले वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करना चाहिए और पूरे भारत में दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए तुरंत अलर्ट पे आ जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक पेटे कोस्टल ग्रुप की तरफ से कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। 29 अक्टूबर को प्रार्थना सभा का आखिरी दिन था। प्रार्थना हर दिन की तरह 29 अक्टूबर को शुरू ही हुई थी कि कुछ मिनटों बाद एक एक कर 3 धमाके हुए। धमाकों की सूचना मिलने के बाद NIA कोच्चि टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थे। इसके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। या किस तरह के धमाके हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसकी जांच करेंगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब हम ये जानेंगे कि जो हमारे यहाँ क्रिकेट हो रहा है इसमें क्या चीज़ें इस पर क्या असर डालने वाली हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं केरल में हुए धमाके के बाद यूपी में अलर्ट। इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान लखनऊ में बढ़ाई गई सुरक्षा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो खबर निकल के आई है, केरल में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर ने यूपी में अलर्ट घोषित करते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट किया। केरल में हुए बम धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश के स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। उन्होंने यूपी ATS को भी अलर्ट पर रख दिया है, जिसके बाद ATS की टीमें बीते दिनों में मिले इनपुट को एक बार फिर से खंगालने में लग गई हैं। वहीं यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही स्पेशल DG LAO ने इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो मामला है कि इजरायल और फिलिस्तीन हमास के जो युद्ध हैं उससे कहीं ना प्रेरित है। और ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था तुरंत अलर्ट हो गई है, क्योंकि केरल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश भी यहाँ की दूसरी जनसंख्या मुसलमान है सर्वाधिक। इस कार्यक्रम पर जो फिलिस्तीन इजरायल संबंधी हमास संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं उन पर नज़र रखने के निर्देश दे दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई भी कार्यक्रम हो ही ना पाए। प्रदेश के जिस जगह पर भी इस युद्ध से जुड़े कार्यक्रम या किसी के समर्थन या विरोध में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, पुलिस ने उन सब पर नज़र रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों के साथ साथ वर्चुअली जुड़ने वालों की भी पूरी जानकारी जुटाई जाए। राजधानी लखनऊ में भारत आज इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहा है। केरल में हुए बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस ने 600 पुलिस फोर्स पहले तैनात किया था, पर केरल की घटना के बाद सादे ड्रेस में अलग से भी अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही CCTV और ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी लगातार निगरानी हो रही है। प्रशांत कुमार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। वहीं संवेदनशील जिलों में खासा ध्यान देने को कहा गया है। स्पेशल DG LAO ने लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, बागपत, बरेली, रामपुर, आगरा समेत कई जिलों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अभी तक की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अवगत कराया है। और भी जो अपडेट्स निकल के आएंगे और इसमें
कौन शामिल था, किस प्रकार के इसमें सुरक्षा चूक हुई हैं, जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो हम आपको तुरंत ऑथेंटिक और प्रामाणिक तौर पर देने की कोशिश करेंगे। ये भी न्यूज़ मुझे पिछले 3 घंटे पहले पता चली थी कि ऐसी घटना केरल में घटी है, लेकिन मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कुछ इसकी रिपोर्ट्स आएँ और इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको जानने के बाद ही मैं आप तक ये सूचनाएँ पहुँचाऊँ। इसीलिए थोड़ा सा मुझे देर हुआ। फ़िलहाल पता तो हमको 3-4 घंटे पहले ही हो गया था। तो हम आपको सिर्फ वही न्यूज़ देंगे जो प्रामाणिक होगी, ये नहीं कि सिर्फ आए और कुछ भी बता के चले जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एमपीएस हिंदी सिर्फ आपको ऑथेंटिक और प्रामाणिक न्यूज़ उपलब्ध करवाता है, जिससे आपके पास सही जानकारी पहुंच सके और सही नॉलेज पहुंच सके। नॉलेज के मामले में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। हाँ, गलती से कभी आपको गलत सूचनाएं पहुंच जाएं तो वो एक मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आप तक प्रामाणिक जानकारी पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, बागपत, बरेली, रामपुर, आगरा समेत कई जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ।